और पश्चिमी छोर पर राम लक्ष्मण क्लब सिमलजोरी। मैच स्टार्ट हो गया है मनोज दा, मजा आएगा ये मैच देखकर। बिल्कुल मजा हजुआ और तीन खिलाड़ी तुम नोडे हम रोड किदा सरीगी जत्तो खिलाड़ी की कोई स्टार कना। और चलिए 3 दिन बंगाल और झारखंड के बीच रे मुकाबला बुन जामदा सिमलजोरी वर्सेस सित पहाड़ी। पहाड़ा अटेन पहला आक्रमण और कोई नखा कौन हजुआ सित पहाड़ी ताला ताला वाह गजब कपास 7 नंबर रे तो बुन अनुई टिकू लकड़ा अड़ी नामदार खिलाड़ी कना टिकू लकड़ा। इसके बाद साइलेंट लेकिन चीप लियाव का जरूरत ना है कना लिगा नखारे रमसई पोजीशन बनाव का तहे ना मगर थोड़ा गन तयम नका हेलन का रमसई की बोले पड़ा को और सीतपाड़ी लगन हुआ अड़ी मौज कथा हुई को। लेकिन 6 नंबर यधोम आर हो ताला सोरेन बॉल तयम रे चला मैं चलाव लेंगी मगर बांगे समड़ाव लेदा गेंद टडी कोई बहरे ना चपा या रूप सिमन जोड़ी नखा से कौन चलाव का नाम तुषार जी। जी हाँ मनोज दा। अच्छा सीत पहाड़ी टीम रन मैनेजर दया करते हैं कभी टी छुंगा जब हम चला तो बुट में टिकू लकड़ा बॉल साथ लहा से बढ़ाव रिया चक्कर रे बनाया हल्का सा बैक पास टिकू लकड़ा और ताला सोरेन तला रे ताल बेल अच्छा बनाउला मेनखा नोडे हपन बाबू पास ताला सोरेन अड़ी मौज बॉल लहा से ठिलाउल दा बॉक्स रे मेनखान गोलकीपर सिमलजोरी रेन मुकेश मुर्मू लहा से है कथे बॉल अड़ी मौज गलब सिंह किरा अच्छा तालबेल नोडे जला गोतुल सामेल अड़ी मौज थ्रू पास मौका बनाव दड़िया हपन बाबू ठाई कोई थोड़ा गन डिफेंडिंग एरर हुइल ना हालांकि उड़े गोलकीपर सामने है ना गोपी उराव और अड़ी मौज ना बॉल कलेक्ट किरा ताला तिहिन ताला और हपन बाबू नुकिन मिडफील्ड रे 6 नंबर और 13 नंबर सीत पहाड़ी टीम लगी प्ले मेकर रिया भूमिका निभा हुई थी ना नवा मैच रे बनोज दा। बिल्कुल जगह किन बनाव कदा और ढीरते बॉल किन पड़ाव कदा मनका 5 नंबर बुद्धिनाथ मुर्मू बैक किदा स्वपन आर हो बुद्धिनाथ का ती कर दिया। लेकिन ये देखिए रमसई बैक पास करने के बाद हपन बाबू उठे बॉल चलाओ खना जले बुन हपन बाबू लौट को खदा सीत पाड़ी लगन उड़े चांस बना लेकिन रक्षा पंती लाइनर खिलाड़ी आर होमी दम सही तरीके ते गेंदा या नखरे गु खदा और राइट फॉरवर्ड रन खिलाड़ी चांस से जाम खदा गोल दगा लगा 10 नंबर शूट हतारिया नोक्ते सिंद्रा एकांत है ना सीत पहाड़ी साइलेंट हेमरम लेकिन हल्का ते हताव किदा उना वजह ते गेंद है ना वेस्ट बंगाल नखा यानी सिमलजोरी नखा। सिमलजोरी के बाद दो फिर से हपन बाबू लतारते पास कदा साइलेंट के बाद दो ताला सोरेन अड्डी बढ़िया विंगर रन खिलाड़ी हिमारियन चेस्टा रे ताला सोरेन चीए चिकाया बार पे तुमने येल किदा बना लेते हैं क्या यहाँ पर मौका बनेगा। शिव जतन शॉट लेना चाहते थे अपने लेफ्ट फुट में बॉल को लाना चाहते थे सही कांटेक्ट नहीं और यहाँ पर मौका बन सकता था। पूरी गोल पोस्ट में शॉट लिया था बहुत ही झन्नाटेदार शॉट था लेकिन कोई मुश्किल नहीं सीत पहाड़ी टीम के लिए। फर्स्ट हाफ का हम लोग मुकाबला देख रहे हैं। फर्स्ट हाफ में गोल किसी तरफ से हुआ नहीं है लेकिन क्या जबरदस्त मुकाबला। जर्सी नंबर 15 हल्का सा पास वहां पर बेंजामिन सोरेन का बेंजामिन सोरेन के बाद बॉल फिलहाल इस समय डेंजर एरिया में अंदर जाती हुई जर्सी नंबर 4 पहने हुए प्लेयर इतवारी बेसरा राइट हाफ में खेलते हुए इतवारी बेसरा बॉल को निकालने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन आखिरकार बॉल को फिलहाल जीता है। इस बार क्या यहाँ पर शॉट होगा डायरेक्ट हिट और यहाँ पर क्रॉस बार से टकराने के बाद बॉल बाहर की ओर छिटक गई। खतरा से थोड़ा सा बच गई सीत पहाड़ी टीम। गोलकीपर भी इस बॉल को रोक नहीं सकते थे अगर सही टारगेट में होता लेकिन इस बार गोल पोस्ट क्रॉस बार ने बचा लिया। रमसई हल्का सा बैक पास जर्सी नंबर 2 पहने हुए प्लेयर सहयोग के लिए आगे जहां बाबूलाल बेसरा खेलते हुए और इस बार टिकू लकड़ा के लिए बॉल को खेला है अनुभवी खिलाड़ी टिकू लकड़ा 1-2 खिलाड़ी को वहां पर कटिंग करके हल्का सा बैक पास इतवारी बेसरा के पास इतवारी देखना है तेजी से बढ़ रहे हैं बॉल को लेकर के लेकिन सामिल ने उससे बॉल को छीन लिया और काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ते हुए जर्सी नंबर 10 पहने हुए टीम के कैप्टन बरसन हेमरम तेजी से बॉल को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का सा मिस पास किया इस बार सिमलजोरी की टीम लेकिन बाबूलाल हल्का सा पास रमसई का ताला सोरेन इस टीम के ये सबसे अच्छे मिडफील्डर अगर बात करें इस संथाल परगना जोन के। और फिलहाल देखना है जर्सी नंबर 15 फिर से बॉल को जीता है बेंजामिन हल्का सा थ्रू पास वहां रोनी के लिए खेलना चाहते थे लेकिन आखिरकार उनके मूव को पूरी तरह से बिगाड़ दिया इतवारी बेसरा ने।
लेकिन क्या लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं मनोज दा, मैच देखकर मजा आ रहा है। साइलेंट अपना पोजीशन बदल चुके थे और फिलहाल यहाँ सामेल सही तरीके से पास नहीं निकल पाए और साइलेंट लेफ्ट राइट विंगर माने जाते हैं, लेकिन लेफ्ट विंग में आ रहा, जगह बदला है इस बार। और सिमधन का जल्दबाजी में अनावश्यक शॉट लगा दिया, जिसके वजह से ओपोनेंट टीम के गोलकीपर मुकेश मुर्मू को कोई परेशानी नहीं हुई। स्टॉपर इस टीम के होप सपोन किसको इंतजार कर रहे हैं कि कहां पास बढ़ाएं। पास निकाला वहां पर शिवजतन के दिशा में और शिवजतन एक दो खिलाड़ी को कटिंग करके बहुत सुंदर वहां पर दो तीन खिलाड़ी को चकमा दे करके निकल चुके थे। क्या कला दिखाया वहां पर, लेकिन उस स्किल में थोड़ा सा पास निकालने की जरूरत था। कौन वहां को गलती था खिलाड़ी मीक बार खिलाड़ी में कटिंग की दिया आम एल जहां खिलाड़ी आम पोजिशन बना होगा खाए हम पास उड़ुक में अड़ी जस्ती हीरो बनाओ तो आम उन्हीं हो बाम बनाओ एमा दाड़ी या और ओका आम पिया पुण्याम खटा ओका को ओनारा आमा तारीफ हो बाग बोलो जा बांग हुआ खाली कायरी कते काम बांग चला ओका लास्ट जिनिस कना सही पास उनागे जत्तो कोई मायने दोहोयदा आम तीन घड़ी एम बोलम दोहोया उना से मतलब दो बांग कना आम तीन सही समय रे सही पासे मुडुकदा उना जत्तो कोई मायने दोहोयदा। मगर जर्सी नंबर 5 और ताला बहुत सुपर करते हुए जी टिकू लकड़ा लगा बॉल बड़ा इतवारे इतनी बढ़िया टिकू लकड़ा की एम काउ दिया और ये देखिए कॉर्नर खोन चितान कते लतार चुरिया कोशिश तहना से बांगता है ना टिकू लकड़ा लग, लेकिन ताला लगन की बोले दी कदा ट्राई रहने कोशिश है ताला और गोली की रफ्तार है शॉट। वाह क्या खतरनाक शॉट किदा हो ताला सोरेन थोड़ा गन आर हो थोड़ा गन लहा न खाए तेल खाए गोलकीपर अट्टी मुश्किल रे टलाव किया, हालांकि निथो मुश्किल की टलाव की दिया उना मा जहां लिखत की मुकेश मुर्मू ताल कथे ने ताल बाहरे के तया उना इते बाल बाल बंचावना लिंगा कटाते उना हो बुलेट की रफ्तार रे शॉट की दा, लेकिन कोई टेंशन बा नित कॉर्नर किक जमावरिया अवसर को जाम कदा सिप पहाड़ी रे टीम आर सिप पहाड़ी लगन उडे टिक बढ़िया कॉर्नर आर पसे चल उडे गोल वाला मोमेंटम, लेकिन हम टीम समय रे बंचाव वाला खिलाड़ी थे की बॉल चलाओ ना वाह 2 नंबर पुनः बॉल पड़ाओ गना, लेकिन डी ते की खराब की सिमल यूरी टीम जी गोल को दिखा दड़िया के से बांग जर्सी नंबर 10 बरसा ने गलती की दाप सही तरीके से तालमेल बना जी उड़ता है करते हैं मेनखना किका रमसई बॉल पोजीशन जीत कर कहते रमसई उकाठे पासा बनते हल्का सा पास इतवार उना तायम से खोए सेटर लेना मेनखान सही तरीके से उका बॉल पेट्रेशन रिया कभी जरूरत है कि ना लहा से प्रवेश रिया और सही ढंग से बांग बनाउलना बना टीम निथो समान समान स्कोर रे 0-0 की बिना किना बाकी गोल दाड़ी का होदा पहिल हाफ रे और होपन बाबू मिडफील्डर अड़ी मौज मौका मेनखाना रे चुना नोडे सामेल सोरेन थे और सामेल सोरेन खिलाड़ी 1 इंच हो थोड़ा गन बोले पड़ा था फिर से अच्छा पास नोडे सनातन कोड़ा और बुदीनाथ तलारे तालमेल बुदीनाथ काठे बोले चपा था अड़ी मौज पास शिवजतन फिर से बुदीनाथ बॉल को खिलटकाव दिया और बुदीनाथ तुरंत आर बैक पास के शिवजतन लगी अड़ी मौज बेंजामिन लगी बेंजामिन फिर से कटिंग करते ग्राउंड रे बेनखान हानते हो खिलाड़ी बुलंद हौसले के साथ ताला सोरेन जैसे खिलाड़ी उन्हें बीट करते पारम दो अड़ी मुश्किल गया मनोज चदा जे अड़ी फुर्तीले खिलाड़ी के ताला सोरेन बिल्कुल हट्टी उसरा घंटोड़ा जहां तने पारम चो तुरंत भरपाई अब परिस्थिति तुरंत बुझे जामा नोडे ची जरूरा ची भांग जरूरा काल का ना शॉट दरकार उनका ना शॉट की ये जमाओ सुपर बैक अच्छा करते हुए वाह
रमसे यार हॉपॉन जल तक में तीनों मौज मौज की नटिंग योंग करना लेकिन मिस किदा है और उनारिया भरपाई ओपनर टीम ने खिलाड़ी बारसन और सामियल हो जल में 2 नंबर जल में बाबूलाल जल में तीनों बढ़िया कट के दिया एन मौके रे थोड़ा थोड़ा की गलती हुई बना और थोड़ा थोड़ा गलती थी कि थोड़ा थोड़ा बांगुलुगो बना सही कथा कदा बनाई था जैसे कि बॉल किन अड़ादा अगर बॉल बीच रे अगर सही तालमेल बांग बना खा तुरंत ओपोनेंट टीम उनका को हावी करा नियर बीच रेंजल में साइलेंट अड़ी मौज अड़ी घड़ी बॉल है होल्ड करा साथी खिलाड़ी नेले का पोजीशन रेंज पास है सीधा ने नेल याम किया और सीधा खुद की अंदर बोलो ले प्रयास रे बिनाया मेनखान हमते को अगस्टिन अड़ी मौज उड़िया बॉल रे रुड़ के दिया और नोडे मिडफील्डर सनातन थे सनातन कोड़ा अच्छा समानांतर दिशा रे पास बुद्धिनाथ लगी बॉल को बढ़ाओ का ग्राउंड एंड पास अड़ी कमाल का नेलो कना बना टीम से होगी अड़ी मौज लॉपिंग बॉल के जरिए टीम रन कैप्टन बरसन हमरम पास है मोय मना था मेनखान कामयाबी से सलाबांग और नोडे साइलेंट हल्का सा बैक पास इतवारी लगी इतवारी बहुत सुंदर पास निकालना चाहते हैं शिवधन के लिए शिवधन से भी गलती हुई ताला सोरेन क्या बॉल को जीत पाएंगे जी हाँ बॉल को जीता जरूर इस बीच में वहां पर टीकू लकड़ा भी बॉल से चकमा खा गए और फिलहाल यहाँ देखे सनातन कोड़ा बॉल कितना सुंदर काफी शांत दिमाग से बॉल को बना रहे हैं रोनी का वहां पर बैकहील देखना है बेंजामिन मैंने पहले ही कहा रंजित सौरभ मरंडी के साथ इसका लुक काफी ज्यादा मैच कर रहा है दौड़ने का स्टाइल खेलने का टेक्निक और देखना है इस बार मौका क्या बनेगा बहुत सुंदर तरीके से बॉल को होल्ड करने की कोशिश में है और देखना है रमसई के लिए पास निकाला है रमसई कहां पास निकालने चाहेंगे 2-3 खिलाड़ी से घिरे हुए हैं लेकिन रमसई हल्का सा बैक पास ताला सोरेन और इस बार होपन बाबू के लिए होपन बाबू हेमराम हल्का सा वहां पर एरियल बॉल के जरिए पास निकालना चाहते थे लेकिन जहां उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया ना टीकू लगड़ा ना वहां पर साइलेंट हेमराम बिल्कुल इस टंडीर में मौज की किन पास दा अरे सुपर किन पास दा मगर सरगी एकमात्र कमी डिबॉक्स रे लेकिन सोपन जल में 3 रिक से कवर किया उन्हीं टे कौन थोड़ा गन हो हंते नाते लेन खान सिट पड़ी स्कोर रिया पोजीशन रे को सेडर को ओ साइलेंट तायम नो नाय लहारे बांगे पारम दाड़े कान लिकाते जनी पासे जनोडे तायम कना आर पासे जनोडे गैप रे ओ हो गो फ्यूरा एन मौके रे दिमाग के लगाव किदार आया पोजीशन को लहारे सेटरना रमसई जगह बदल के दिया रमसई नोआ नका कोई हना नखा ये चलाव कना यानी लेफ्ट को राइट चलाव कना अर्शीधान एकमात्र खिलाड़ी डिबॉक्स रे बोलो कना हर बुद्धिनाथ कटे शूट करते ने दीदा सनातन कोड़ा पास रे कोई गलती बनुआ कोई खराबी बनुआ एकमात्र खराबी बिना फिनिश रे बाबी रोलिया नो पास लेफ्ट आउट के लिए लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी मुझे क्रॉस कदा लेकिन काफी खराब के चलते गेंद सीमारी का कोच बाहर थे फर्स्ट हाफ का खेल हम लोग देख रहे हैं जहां पर दोनों टीम अभी भी 0-0 पर खेलते हुए किसी तरफ से स्कोर होगा या नहीं ग्राउंड के अंदर बात करें दोनों टीम एक दूसरे को अच्छा चैलेंज देते हुए अच्छा खेल दोनों टीम ने दिखाया है और इसी के साथ हाफ टाइम का इशारा देते हुए रेड कलर की जर्सी में और एक तरफ यहां पर मिक्स कलर की जर्सी में आप देख रहे हैं शीत पहाड़ी तो क्या बदलाव करेगी दोनों टीम्स क्या खास रणनीति बनाई होगी हाफ टाइम में जो चर्चाएं की गई होंगी अपने अपने में कहा क्या मिस्टेक हुआ है उसमें सुधार करने की जरूरत और यहाँ बहुत बेहतर इस बार मौका बन सकता है एक अच्छा चांस यहाँ बनता हुआ और बेंजामिन बॉल को इन कर दिया है मौका बन सकता था गोल करने का दूसरे हाफ का शुरुआती क्षण में राम लखन क्लब सिमल जोड़ी टीम के लिए एक अच्छा मौका बना था बेंजामिन सोरेन ने बहुत ही खूबसूरत वहां पर बॉल को इन किया था 6 यार्ड बॉक्स के अंदर में लेकिन गोल नहीं हुआ तो देखना होगा अब धीरे धीरे सही लय में आ रहे हैं और बहुत बेहतर मूव देखने को मिला राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी के तरफ से फिर से एक बार यहाँ क्रॉस आता हुआ बॉक्स के अंदर में लेकिन नहीं बहुत बेहतरीन क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन ताला से और ऐसे में जो खतरा बना था ये खतरा फिर से टल गया है लेकिन बॉल चली गई है टच लाइन से बाहर थ्रो इन के साथ पोजीशन फिर से रहेगा राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी के पास
तो अच्छा आक्रमण यहाँ दिखाई दे रहा है दूसरे हाफ के शुरुआती क्षण में, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट होके निकल गई होगी। यहाँ गोल लाइन से बाहर मिलेगा कॉर्नर किक लेने का मौका। ये बड़ा लापरवाही एक तरह से बोल सकते हैं। जब आप में बॉल लगी है तो वहाँ रिसीव कर सकते थे या फिर उसको क्लियर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। और यहाँ मौका बना है लाल और पर्पल कलर की जर्सी में, जिसको आप देख पा रहे हैं, राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी। खराब शॉट यहाँ पर, साइड नेटिंग होता हुआ चांस था इस बार भी मौके बनाने का, गोल करने का, लेकिन हुआ नहीं। तो दूसरे हाफ में बहुत अच्छा शुरुआत किया है राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी ने। शीत पहाड़ी के लिए क्या चैलेंज बनेगा? पासिंग ऑप्शन जरूर था, लेकिन यहाँ साइलेंट को ढूंढ के निकालने का प्रयास किया गया। और अब चांस बन सकता है टिकू लकड़ा, टिकू लकड़ा, और टिकू लकड़ा का ये शॉट मौका बन सकता है। पोजीशन आउट है गोलकीपर के, ग्लव्स से बॉल छिटक गई है और ये गोल, और रमसई ने शानदार गोल मार दिया है। और गोलकीपर की लापरवाही का भरपूर फायदा उठाते हुए रमसई, और एक तरह से यहाँ कलेक्ट फिक्शन नहीं हुआ था, गोलकीपर के ग्लव से बॉल बाहर आई, लेकिन यहाँ शानदार गोल। जैसा भी हो, एक गोल की बढ़त मिल गई है ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी को। ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी की तरफ से ये शानदार गोल। अब चाहिए राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी को एक गोल, लेकिन रिकॉर्ड है अभी जितना भी मैच खेला गया है इसमें एक भी गोल में वापसी गोल एक भी मैच में हुआ नहीं है। क्या इस मैच में होगा? फर्स्ट टाइम यहाँ पर पास, डिफेंडिंग एरर हुआ है और यूं ही यहाँ गोल वापस मिल सकता था, लेकिन बहुत बेहतरीन क्लियरेंस यहाँ देखने को मिला सुखेन के द्वारा। अच्छा क्लियरेंस, मौका था यहाँ पर गोल को यूं ही बराबरी करने का, बहुत अच्छा अवसर बन गया था। यानी जैसे गोल मिला उसके बाद तुरंत फिर से चांस बना। टिक्कू पास निकाला है टिक्कू ने ताला के लिए, ताला के बाद एक बार फिर से वहाँ शिवधन, शिवधन क्लोज रेंज में जाते हुए, और इस बार 18 यार्ड बॉक्स के अंदर में शिवधन चले गए हैं, लेकिन नहीं। अब फिर से वापसी मिलता हुआ सिमल जोड़ी की टीम को। सिमल जोड़ी 0, ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी 1। फसला तो ज़्यादा नहीं है, 1 और 0 का है, तो बढ़त माना जा रहा है। एक गोल भी हेलो हेलो और अब बेहतर रणनीति बनानी होगी सिमल जोड़ी को, लेकिन गलत तरीके से पास करने का यहाँ पर कोशिश किया गया। साइलेंट भी इस बार गलत पास नहीं दिया था, सही पास था, लेकिन उसके ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी उस सीधा में, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ सोनातन कोड़ा बैक पास खेला है। ये भी सही है, यहाँ से कॉन्फिडेंस को आप बेहतर बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अभी दबाव इस मुकाबले में थोड़ा सा होगा सिमल जोड़ी टीम के प्लेयर्स के पास। उसको कैसे इस दबाव से ऊपर आना है, इस तरह की रणनीति की जरूरत, और कितना बेहतर वो खेले उतना ही अच्छा। थ्रो इन मिला है एफसी ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी, ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी। और फिर से एक बार चांस बनता हुआ, गति दिख रहा है ब्लैक स्टोन टीम के खिलाड़ियों में, यानी रफ्तार आप देखिए कितना बेहतर रन बनाते हैं, और उसके लिए बखूबी जाने जाते हैं रमसई को आपने देखा ही होगा हर ग्राउंड में कितना बेहतर रन बनाते हैं, इसके लिए माहिर हैं। लेकिन इस बार यहाँ बहुत बेहतर पास दिया गया है, यहाँ रोनी को, रोनी पासिंग ऑप्शन तलाश रहे हैं, बहुत अच्छा पास वहाँ पर रोनी ने निकाला है जर्सी नंबर 9 के लिए, और यहाँ मौका बन सकता है गोल को वापस करने का, और ये शॉट मौका अभी भी टला नहीं है, लेकिन इस बार जैसे तैसे करके ही सही बॉल को निकाल दिया है खतरे वाले क्षेत्र से बाहर। बहुत अच्छा मौका यहाँ पर, जिस तरह से सोनातन कोड़ा बहुत ही नए अंदाज में बॉल को इन किया था 18 यार्ड बॉक्स के अंदर में, समझ में नहीं आया एफसी ब्लैक स्टोन शीत पहाड़ी टीम के डिफेंडर नहीं। अब 2-0 की बढ़त और लापरवाही का भरपूर फायदा उठाते हुए
थोड़ा सा सुस्ती यहाँ पर दिख रहे हैं डिफेंडर्स, और ऐसे में शिवधन के पास गति है, रमसई के पास गति है, टिक्कू लकड़ा के पास गति है, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इसी बीच में सब्स्टिट्यूशन सिमल जोड़ी की तरफ से। और मैं तो कहूँगा एक क्या दो, जितना खिलाड़ी जितना कोटे में रहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंच में, उसको आप उतार सकते हैं। और यहाँ उतारा गया है जोसेफ मुर्मू को। यहाँ बरसन हेमरम के बदले में टीम के कप्तान सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, और उसके बदले में नए फैसले खिलाड़ी जिसके पास संचित ऊर्जा हो उसको उतारा गया है ग्राउंड में। और ये अभी चाहिए, एक गोल था तो मुझे लग रहा था ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दूसरा गोल यहाँ पर हो गया है। 2-0 की बढ़त बनाई हुई है, और यहाँ मौका अभी भी हार नहीं बनना है। अभी भी वह कहते हैं आप जितना स्ट्रांग होकर के खेलिएगा उतना बेहतर, अभी उतना समय है। 2-0 को आप बराबरी कर सकते हैं, यानी कम समय नहीं है, बहुत समय है। इतना समय का अगर आपने भरपूर प्रयोग किया तो फिर कोई बात नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा चांस बनता हुआ, क्रॉस मौका बन सकता था, लेकिन अभी भी उतना बेहतर क्लियरेंस नहीं है। चांस, लेकिन इस बार जो खतरा था फिर से रिकवरी, डिफेंस लाइन भी मुस्तैद है, और थोड़ा सा खेल को धीमा किया जा रहा है धीरे धीरे ही सही। यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने का कोशिश कर रही है सिमल जोड़ी। अच्छा तालमेल, इस तरह का तालमेल होना बहुत जरूरी, जितना बेहतर किया जाए। ये अब प्ले का स्टाइल को बदल दिया है, और ये बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी दबाव में, और बहुत बेहतर, क्या बात है, यही तो होता है फुटबॉल। वो कहते हैं अपने खेल से आप कभी पीछे हटे नहीं, आपका जो शैली है ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो गया है गलत, और ऐसे में क्लियरेंस आता हुआ बहुत ज़बरदस्त, लेकिन थ्रो इन के साथ पोजीशन रहेगा सिमल जोड़ी के पास। थ्रो इन लेने के लिए जा रहे हैं इस वक्त बाबूर आली हेमरम। बाबूर आली यहाँ ऑप्शन को देख रहे हैं। अच्छा तालमेल, लेकिन अंडर तालमेल बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन इतवार इसी बीच में बॉल को बाहर निकाल दिया है इतवारी बेसरा ने। फ्लैग हवा में और ऑफसाइड के ट्रैक में फंसने का ये वजह था कि ऑफसाइड बहुत अच्छा बनाई हुई है। यहाँ पर ब्लैक स्टोन सिद्ध पहाड़ी ली जाएगी, यहाँ पर ऑफसाइड किक। 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है, और आप समझ सकते हैं ये टूर्नामेंट हर दृष्टि से बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना होता है। 2,50,000 रुपये के सफर तक पहुंचने के लिए एक भी मुकाबले आपको गंवाना नहीं है। अच्छा तालमेल है, लेकिन 2-0 से पीछे इस मुकाबले में इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। सिमल जोड़ी टीम के सभी लाइन के प्लेयर्स को एक से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लाजवाब परफॉर्म करते हुए एक के बाद यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। रमसई का खेलने का अलग ही स्टाइल है, गति है इस खिलाड़ी के पास, और कमाल का खेलते हैं। बाएं विंग से इन्होंने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला है सिमल जोड़ी के ऊपर में। ताला सोरेन और आगे लेके जाते हुए, लेकिन यहाँ पर गलत पास ताला ने दे दिया। यहाँ अच्छा पास दे सकते थे साइलन हेमरम को, लेकिन साइलन को नहीं दे पाए। ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट थोड़ा बड़ा हो, इस तरह से खेला जा रहा है। लग रहा है कि ये 35-40 मिनट का हो, लेकिन फुटबॉल है, कभी भी आप गति को बदल सकते हैं। वेरिएशन को जितना जल्दी चेंज करें ये बेहतर होगा सिमल जोड़ी टीम के लिए। उसको ज़्यादा नहीं, मात्र 2 गोल चाहिए, और फिलहाल में अगर 2 से 3 मिनट में अगर एक गोल को भी वापस कर लेती है तो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। बहुत बेहतर क्रॉस आया है, प्ले ऑन है, मौका है यहाँ पर गोल मारने का, लेकिन एकमात्र डिफेंडर को भेजना होगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा लेट हो गया, और जो रेंज था वो भी ज़्यादा हो रहा है। क्लोज रेंज में जब बॉल को लेके गए थे तो वहाँ से चांस था और थोड़ा सा जल्दी शॉट लेने का, लेकिन नहीं, वापस पोजीशन को जीत लिया है। साइलेंट वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे बॉल तक, टिक्कू लकड़ा, लेकिन दूसरा डिफेंडर, ये तालमेल आपके बीच में होना चाहिए।
इस तरह का अंडरस्टैंडिंग अगर रहा तब गोल नहीं होता, लेकिन पहला गोल में जो भी हुआ, लेकिन दूसरा भी गोल यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा सा बुरी खबर होगी सिमल जोड़ी के लिए, लेकिन मुझे लगता है अभी से उसको घबराना नहीं है। पेशेंस के साथ आपको खेलने की जरूरत। गई है बॉल प्ले से बाहर, और एक दो बार जो मूव बना था वो तो बहुत ज़बरदस्त, और अब प्लेस का यूज जो हो रहा है ये गजब का हो रहा है। पहली बार मैं कल से अभी तक देख रहा हूँ, कोई अगर टीम्स है तो ये दोनों टीम्स हैं प्लेस का भरपूर प्रयोग करना जानती है। उसकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बखूबी जान रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह से करना है, क्या फुटबॉल खेलना है। लेकिन स्कोर मायने रखता है नॉकआउट फुटबॉल में, यानी आपने अगर गोल किया तो आप मैच को जीत गए, तो आप सिकंदर, और अगले राउंड के लिए आपका जगह पक्की। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में। ब्लैक स्टोन अभी भी मजबूती बनाई हुई है इस मुकाबले में, 2-0 की पकड़ के साथ इस मुकाबले में तीसरे गोल की तैयारी, और यहाँ मौका बना है तीसरे गोल के लिए, लेकिन गोलकीपर ने इस बार शॉट को ब्लॉक करने में सफल हुए, टिक्कू लकड़ा का शॉट को। लेकिन इस बार एक बाउंस के साथ गोलकीपर मुकेश मुर्मू के ग्लव्स में, और आप देख सकते हैं क्या शैली है, जो रणनीति है और जो मूव बन रहा है, क्या जबरदस्त ब्लैक स्टोन टीम के तरफ से, लाजवाब, बहुत बेहतर। इस बार धीरे धीरे सही यहाँ पासिंग ऑप्शन को तलाश रहे हैं, वहाँ बाबर अली, बहुत अच्छा पास दिया है बाबर अली ने, मौका बन सकता था लेकिन निकलेगी बॉल प्ले से बाहर। थ्रो इन किसके पास इशारा हो रहा है, ये रहेगा राम लखन गलव सिमल जोड़ी के पास। राम लक्ष्मण सिमल जोड़ी सनातन कोड़ा के द्वारा थ्रो इन लिया गया है, और 2 गोल। यहाँ मौका इस बार, लेकिन खराब शॉट और सही से कांटेक्ट हुआ नहीं, इसलिए ली जाएगी गोल की। 2-0 की बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है इस मुकाबले में। जिस टीम को आप ब्लू कलर की जर्सी में देख रहे हैं और ब्लैक शॉर्ट्स में एफसी ब्लैक स्टोन सिद्ध पहाड़ी, 2 गोल की बढ़त, यानी महत्वपूर्ण पकड़ बनाई हुई है, छोटा मोटा पकड़ नहीं है। इतवारी, बहुत अच्छा पास निकाला है इतवारी ने इस बार अपने टीममेट के लिए, मौका बन सकता था लेकिन गोलकीपर के पास चली जाएगी बॉल। अब सर सिर्फ समय को खपाना नहीं है, सिमल जोड़ी टीम के प्लेयर्स को बचे हुए समय में मुझे लगता है उसको अटेम्प्ट करना होगा। आप जितना ट्राई करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो आप यही कीजिए कि जितना ज़्यादा बैटिंग कीजिए, जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप बेहतर खेलिए, तभी गोल को आप वापस कर सकते हैं आराम से। रमसा यहाँ पर आगे निकल गए हैं पीछे से, और इसके बारे में हम गति के बारे में बात कर रहे थे, इसके पास गति है, ये खासियत इसके बाद, लेकिन साइलेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पर गलत तरीके से टैकल करने का प्रयास किया था। अब अच्छा पास आया है, पोजीशन लगभग का देखिए तो बराबरी का ही है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कम बेसी, लेकिन बहुत अच्छा पास आता हुआ। इस बार यहाँ पलटवार, और बहुत बेहतर क्रॉस आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, लेकिन यहाँ फ्लैग हवा में उठता हुआ, इसलिए जो चांस बना है यहाँ फ्री किक का एक चांस बनता हुआ। एक फ्री किक मिला है सिमल जोड़ी की टीम को। अगला मैच के लिए अगर आप दोनों टीम्स तैयार हो गए हैं तो दोनों टीम्स के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को रेडी करके रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन इसी बीच में 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी को यहाँ पर साइलन को सब्स्टिट्यूट किया गया, और उसके बदले में आए हैं इतवार मुर्मू। 2 इतवार खेल रहे हैं, एक इतवारी और एक इतवार, ये मिलन है, लेकिन यहाँ चांस है गोल होने का, लेकिन ये क्या लक है, आज लक ने साथ नहीं दिया है सिमल जोड़ी टीम के लिए। जितना अच्छा चांस उसके लिए बना, लेकिन गोल नहीं कर पाए, ये दुखद की बात है। अभी तक बहुत अच्छे मौके, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे मौके, और मौके कहाँ से बने थे उसके लिए, बॉक्स के अंदर से, यानी 18 यार्ड और 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से मौका नहीं बना है, वहाँ से अगर आपने मौके को गंवाए हैं तो आप समझ सकते हैं
बाहर से वो अलग की बात है, लेकिन अंदर का मौका जब आपने गंवाया है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपके टीम के लिए। यहाँ शिवधन एक बार अंदर लेके जाना चाह रहे थे बॉल को लेकर के 18 यार्ड बॉक्स की तरफ, लेकिन वापस फिर से एक बार पोजीशन आता हुआ सिमल जोड़ी के पक्ष में। सिमल जोड़ी टीम के खिलाड़ियों का खेल में आप उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अटैकिंग वो कहते हैं आप जितना अच्छा स्टडी कर लीजिए उसका कोई मायने नहीं है। जब आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मौका है इस बार 1-2 का वापसी करने का, बेहतरीन मौका, क्रॉस आया है लेकिन लाजवाब क्लियरेंस इतवारी के द्वारा, बेहतर क्लियरेंस निकाला इतवारी ने। जो खतरा बना था अपने टीम के लिए उसको क्लियर कर दिया। अब यह मौका, ये चीप करने का ये अच्छा अवसर, लेकिन नहीं बनेगा। ये लंबे कद के डिफेंडर ने आज इतना बेहतर डिफेंसिव ड्यूटी किया है। दूरी से लिया हुआ शॉट, लेकिन गोपी ओराव के द्वारा लाजवाब पंच आउट फर्स्ट पोस्ट के टॉप कॉर्नर में। बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट, मौका था, अगर ये सेकंड पोस्ट में रहता तो संभावना था गोल होने का और थोड़ी सी राहत मिल जाती, यानी आधा राहत मिल सकती थी राम लक्ष्मण क्लब सिमल जोड़ी को। लेकिन बचे हुए समय में उनके टीम के खिलाड़ी बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों ना होना चाहिए। अभी भी उसकी टीम मैनेजमेंट की ही दुआ होगी कि ये 2 गोल में से फिलहाल 1 गोल वापस हो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो जितना समय बचा है ये बहुत ही बेशकीमती समय बचा हुआ है अभी भी सिमल जोड़ी के लिए। बहुत बेहतर, लेकिन गोपी ओराव हैं तो खतरा कम है और उसके पास पूरा पोजीशन करके रखा था गोपी ओराव ने खुद को, और एक आसान सा कलेक्शन गोपी ओराव के लिए, गोपी ओराव का क्लियरेंस, लेकिन फिर से वापस बॉल पोजीशन को जीत लिया है सिमल जोड़ी के पक्ष में। बहुत बेहतर ये तालमेल इससे पहले, और यहाँ मौका है इस बार तो चुकना नहीं चाहिए, इतना सारा ऑप्शन है और एक नहीं यहाँ, और बेहतर अभी भी, और ये शॉट, लेकिन तब तक गोपी ओराव तैयार थे बॉल को कलेक्ट करने के लिए। जो खतरा बना था वो खतरा एक बार फिर से एफसी ब्लैक स्टोन सिर्फ पहाड़ी के लिए टल गया है। इतवारी यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लोपिंग शॉट खेलने का कोशिश करेंगे। रमसई को ढूंढ के निकाला है, रमसई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतर खेलते हैं। बैक पास किया है ताला सोरेन के लिए, ताला सोरेन ने फिर से एक बार रमसई के लिए, रमसई लग रहा है हाफ वॉली शॉट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नहीं, पैसेंस के साथ पोजीशन को रखा और बैक पास फिर से एक बार किया है ताला सोरेन के लिए। ताला सोरेन यहाँ किस दिशा में बॉल को खेला, वहां पर उनके टीम के कोई भी खिलाड़ी नहीं थे, वहां टिक्कू लकड़ा जब तक बॉल को रन बना करके अपने कब्जे में करते तब तक वहां लग रहा है टिक्कू को गलत तरीके से वहां फाउल किया गया है। और इसी बीच में और एक बदलाव किया जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन किसको किया जा रहा है, टिक्कू लकड़ा को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। और ये इसलिए ऐसा किया जाता है जब किसी टीम के पास बढ़त होता है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी को वो रेस्ट दिलाते हैं ताकि अगला मैच में अपना स्टेमिना को बचा करके रखें और उसमें लगाए। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है ब्लैक स्टोन सिर्फ पहाड़ी का। मिला है एक फ्री किक, ये सेट पिच से तो तीसरे गोल का एक अच्छा अवसर बन सकता है, लेकिन नहीं आया है, पीछे आया है, बॉल को पीछे खेला है ताला सोरेन। बहुत अच्छा पास वहाँ ताला सोरेन, लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं। गोल चाहिए सिमल जोड़ी को, लक्ष्य उतना आसान नहीं लेकिन था आसान। अगर यहाँ शिवजतन काश गोल कर पाते तो ऐसा था कि गोल अगर वह करते, क्योंकि उस दिशा में थे नहीं गोपी ओराव। तो लक भी होता है, लक क्या, अगर आपका निशाना सही जगह में नहीं गया तो आपके लिए मुश्किल। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि निशाना सही पे गया तो अगर आपका शॉट में उतना गति नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जैसे कि शिवजतन ने शॉट लिया था गति नहीं था, लेकिन अगर दिशा सही होता तो 1-2 का वापसी हो जाता सिमल जोड़ी के लिए। बचे हुए समय में उनके टीम के खिलाड़ी यहाँ पर औपचारिकता को पूरा करते हुए देखना होगा, यहाँ पर गलत तरीके से गिराने का प्रयास और ऐसे में एक फाउल मिला है। और ऐसे समय में सब्स्टिट्यूशन लगातार होता हुआ एफसी ब्लैक स्टोन सिर्फ पहाड़ी की तरफ से हॉपन बाबू हेम्ब्रम को सब्स्टिट्यूट किया गया है और उसके बदले में
नए खिलाड़ी आते हैं पिच पर। साइमन हैमरम को पिच पे उतारा गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास जो लिस्ट है, प्लेयर्स लिस्ट, उसमें जर्सी नंबर को मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग जब भी जमा कीजिएगा प्लेयर्स लिस्ट तो उसमें जर्सी नंबर को भी अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा तालमेल, और इस तालमेल से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो पहले ही बोला हूँ। आप जितना जा खेलिए वो तो है ही, उसके साथ साथ में आपको गोल बहुत ज़रूरी है। जब आप गोल से पीछे चल रहे होते हैं मुकाबले में तो गोल का होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इस मैच के निर्णायक सुनील तुरी का सर का